अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली इन्वेस्टर हजरात के लिए प्लॉट वर्सेस फ्लैट, यानी कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा अच्छी है और कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रिबेट देगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इन तमाम सवालों के जवाब आपको दे सकें हम। तो जनाब, इस तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट में और प्रॉपर्टी वर्ल्ड में तेज़ी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट का रुझान हमें ये बात सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हमें प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी फ्लैट या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे। और अगर हम अपना टीवी चैनल ऑन करें तो वहाँ पे हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त कमर्शियल्स और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमें चार्मिंग्स दी जा रही होती हैं। अगर हम न्यूज़पेपर उठा के देखें तो फ्रंट पेज के ऊपर हमारे पास बड़ी चार्मफुल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि आपने जो है वो फौरी कब्ज़ा, फौरी रिहाइश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, बिग रिबेट। सो इस पूरे सिनेरियो में बड़ा मुश्किल है एक इन्वेस्टर के लिए ये डिसाइड करना कि आखिर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सेफेस्ट है और कौन सी इन्वेस्टमेंट मुझे आगे चल के फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा रिबेट देगी। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल साबित होती है बनिस्बत फ्लैट की, क्योंकि फ्लैट एक बिल्डर का प्रोजेक्ट होता है। तो बिल्डर अपने एसओपीज के मुताबिक आपको एक यूनिट फराहम करता है, आपको एक यूनिट देता है, उसकी पोजीशन आप लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो एग्रीड चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आपने जस्ट अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करने होते हैं और आपको पोजीशन मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लॉट की तो प्लॉट में हमारे पास कमिटेड बिल्डर की तरफ से कुछ नहीं होता। जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट की कमिटमेंट्स की होती हैं जस्ट वो होती हैं, बाकी आप अपने लिहाज से उस पर घर बना सकते हैं। आप चाहें अपनी गुंजाइश के मुताबिक कम पैसे की कंस्ट्रक्शन करवाएं या फिर उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तामीर करवा लें। आप चाहें तो SBCA के रूल्स के मुताबिक उसको खाली ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और अगर आपके पास आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर आप उसको एज पर रूल ग्राउंड +1 और ग्राउंड +2 पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट प्लॉट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिजल्ट ये मिलता है कि फ्लैट की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छा प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज वो आपके हाथ में होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर तामीर करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं आगे चलूँ और मैं बात करूँ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू की, तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास फ्लैट के प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कम होता है। लेट सपोज अगर आप किसी वेल नोन बिल्डर से फ्लैट ले रहे हैं तो आपको दो श्योरिटी तो वो लाजमी देता है कि आपके पास ऑन टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट डेफिनेट है और आपका प्रोजेक्ट ज़रूर बन जाएगा, आपको पोजीशन भी मिल जाएगी और इन केस ऑफ एनी हर्डल आपको पैसे आपके रिटर्न भी मिल जाते हैं। बट अगर सिमिलर हम कंपेयर करें प्लॉट से तो प्लॉट की कंडीशंस के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती हैं, रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटीज़ प्री लॉन्चिंग के अंदर सेल होना शुरू हो जाती हैं। लॉन्चिंग के बाद भी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी सोसाइटीज़ के ऊपर कुछ लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं। NOCs की कंप्लीशन ना होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन डिले होती है, हमें समटाइम्स कब्जे की भी सूरत हाल नज़र आती है और दीगर मसले मसाइल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लैट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है एज कंपेयर टू प्लॉट। तो जनाब, ये दो बातें तो हमने कर ली कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है और अगर हम बात करें रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न किस प्रोडक्ट का, किस ऑप्शन का ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूं फ्लैट की यहाँ पे, तो अगर हम लास्ट 15 to 20 ईयर्स का पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट का एनालिसिस करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि यूजुअली हमें 8 to 12% फ्लैट के ऊपर रिटर्न्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने आज किसी भी अमाउंट पे बुकिंग कराई है और आपको विद इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के बाद पोजीशन मिलती है तो आपका रेट इंक्रीमेंट 8 to 12% और अगर मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी है तो 15% तक भी रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्लॉट की, तो प्लॉट के एनालिसिस के मुताबिक हमें जो रिटर्न मिल रहा होता है यूजुअली वो फ्लैट से ज़्यादा होता है। हमें 15 to 20% और 25 to 30% तक का भी रिटर्न मिल जाता है अगर मार्केट हमारी अच्छी है। तो एज कंपेयर टू रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए प्लॉट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फिजिबल है और एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चार्मफुल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिटर्न आपका ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगेन इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क भी हाई है और इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न भी हाई है। सो आपका काम है कि आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुने। तो एज अ इन्वेस्टर अब आपका काम है कि आप किसी भी ऑप्शन का इंतखाब करने से पहले इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर करें, और उसके बाद आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए सोचेंगे, और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया होने से, बर्बाद होने से, ख़राब होने से या किसी स्कैम में फंसने से ज़रूर बच जाएंगे और सेव कर लेंगे। तो जनाब प्लॉट वर्सेस फ्लैट की बात हो रही है, तो एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी फ्लैट पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट पे, और आफ्टर दैट कंप्लीशन मुझे जैसे ही पोजीशन मिलेगी तो मेरा प्रोडक्ट सर रेडी है, मैं अपने प्रोडक्ट में खुद भी रह सकता हूँ। इन केस ऑफ मार्केट की सूरत हाल की वजह से मुझे उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं भी मिल रहे हैं तो मैं उसको रेंट आउट भी कर सकता हूँ, खुद भी शिफ्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लॉट की, और अगर मेरे पास जो है वो मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली मार्केट डाउन है या कोई भी वजह है जिसकी वजह से मैं अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, या फिर उसकी पोजीशन फौरी तौर पे नहीं ले पा रहा, या कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है, तो मेरी चीज़ फौरी तौर पे यूटिलाइजेशन के काबिल नहीं होती, मैं उसको फौरी तौर पे यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हर इन्वेस्टर का सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और अच्छा रिबेट कैसे मिलेगा, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, हमने आपको बताया। मज़ीद मालूमात के लिए इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से हाजिर होंगे एक बार नेक्स्ट एपिसोड में। प्रॉपर्टी स्पाई की टीम को सराहते रहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और किसी भी किस्म की फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मौजूद नंबर पे आप रब्ता करें अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मालूमात लेनी है या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।